टी वी की सरहद की दुनिया। और अब आप देखेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की दुनिया, जिसमें शामिल है इस्लामाबाद की सड़कों पर बढ़ती हुई तारीकी सिक्योरिटी रिस्क का सबब बन रही है। मीरपुर में जाली करेंसी और आजाद कश्मीर के महकमा सनत में पाई जाने वाली बद इंतजामियों के हवाले से रिपोर्ट्स। वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर 84 पुलिस के नाके और चेक पोस्टें कायम की गई हैं। यहाँ गाड़ियों और मशकूक अफराद की तलाशी ली जाती है। इन नाकों पर 600 से ज्यादा पुलिस एहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, लेकिन रात के औकात में नाकों पर ड्यूटी देने वाले एहलकारों को स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से गाड़ियों की चेकिंग में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्ट्रीट लाइट की बंदिश से पुलिस को न सिर्फ जराइम पेशा अफराद की निशानदही में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, बल्कि इन नाकों पर अंधेरे की वजह से दहशतगर्दी की बड़ी वारदात का खदशा भी रहता है। गुज़श्ता माह E11 नाके पर पुलिस के हाथों मुबैना दहशतगर्द की हिलाकत के दौरान सड़क पर रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए उसके साथी फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बार वफाकी तरक्याती अदारे को आगाह किया जा चुका है, लेकिन ताहाल खराब अरसा दराज से बंद स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया। CDA का कहना है कि इन्हें 65,000 स्ट्रीट लाइट्स के खराब होने की शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनकी मरहलावार मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा बिजली का बहरान और बर वक्त बिलों की अदायगी भी वफाकी तरक्याती अदारे के लिए बड़े मसाइल हैं। तवानाई के बहरान के बायस वापडा ने वफाकी तरक्याती अदारे को ये हिदायत दे रखी है कि बैक वक्त तमाम स्ट्रीट लाइट्स रोशन न की जाएं। सिक्योरिटी रिस्क और पुलिस की शिकायत के बावजूद इस मसले का हल न होना मुतल्लिका अदारे के गैर संजीदा रवैये का सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ सगीर अहमद, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। मैं इस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया चहलाबानी में मौजूद हूँ, जहाँ सरकारी सतह पर वुड कार्विंग और वुड बीडिंग का काम होता है। संतो हरफत आज़ाद कश्मीर के उन महकमों में शामिल है जिनके ज़िम्मे वसाइल को बुरोकार लाकर रियासती आमदनी में इजाफा करना है, लेकिन क्याम से लेकर अब तक करोड़ों रुपए खर्च करने वाला ये महकमा चंद लाख रुपए ही सालाना आमदनी दे सका, जिसका सबूत चहलाबंडी में लकड़ी की चराई के लिए नस्ब मशीन मुहैया करती है, जो 90 की दहाई में खरीदी गई और कई साल तक इससे काम नहीं लिया जा सका। 3 माह कबल समाल इंडस्ट्री कारपोरेशन ने इस कारखाने में काम का आगाज किया और लकड़ी पर नक्शो नगार से मुज़य्यन दरवाजे, अलमारियां और बीडिंग तैयार करनी शुरू की। ताहम कमर्शियल रेट्स में ज़्यादा फ़र्क न होने के सबब यहाँ तैयार चीज़ों की आम मार्केट में फ़रोख्त का ताहाल कोई इंतज़ाम नहीं किया जा सका। लकड़ी को खुश्क करने के लिए यहाँ शमसी क्लीन भी नस्ब की गई है, जिससे 1 इंच लकड़ी 10 से 12 दिन में खुश्क हो जाती है। इस कारखाने में काम करने वाले कारीगरों का कहना है कि कारपोरेशन को महकमा जंगलात से लकड़ी की खरीद में कठिन मराहल से गुजरना पड़ता है। आज़ाद कश्मीर में छोटे कारखानों के क्याम और दस्तयाब मशीनरी को इस्तेमाल में लाकर जहां नौजवानों के लिए रोजगार के मौके मैसर होंगे, वहां हुकूमती आमदनी में भी इजाफा मुमकिन है। कैमरामैन नवीद अवान के साथ ख्वाजा रईसुद्दीन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मिनी लंदन कहलाने वाले इस शहर में एक तरफ हुकूमत की तब्दीली का कारोबार तरक्की कर रहा है, तो दूसरी तरफ शहर में गैर मुल्की जाली नोटों की शिकायत में भी इजाफा हो रहा है। इस मकसद के असूल के लिए फैशनेबल ख़वातीन और बेरोज़गार अफराद को अलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जाली नोटों में पाकिस्तानी 5,000, 1,000 और 500 के नोट शामिल हैं, जो पेट्रोल पंपों, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर और दुकानों पर चलाए जाते हैं, जहाँ करेंसी चेकिंग मशीन दस्तयाब नहीं होती। इस तरह गैर मुल्की जाली करेंसी ज़्यादातर करेंसी डीलरों के जरिए इस्तेमाल हो रही है। दुकानदारों की तरफ से कई अफराद को जाली करेंसी आम करने के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले भी किया गया, लेकिन वह मुका करके छोड़ दिए गए। जाली करेंसी का इस्तेमाल सादा लोग आम को लूटने के साथ साथ मुल्की मायशत के लिए ज़हर कातिल है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस और मुतल्लिका अदारों को फौरी इक़दाम उठाना होंगे। कैमरामैन आसिफ चौधरी के साथ सजाद जलाल, दुनिया न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम के बारे में अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। खुदा हाफिज।